Student, you are the most welcome in online classes by Pankaj Tiwari, and here I am going to explain you second chapter of economics class 10, and chapter name is sectors of economic in India. Student, मैं ये मेरा फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर का। तो इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और जो अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं इंडिया में, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप के टर्म पर देखें तो इसको पब्लिक और प्राइवेट दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसके टर्म के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडिया की इकोनॉमी है, इकोनॉमी एक्टिविटी, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखें कि पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और इस तरीके से देखें तो ये जो पब्लिक सेक्टर है वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है, बल्कि नेशंस के सर्व के लिए होता है, राष्ट्र के सेवा के लिए होता है। और गवर्नमेंट किसी भी तरीके के का जो मनी जो होता है टैक्स लेकर के या दूसरे और तरीके से कलेक्ट करके इस एक्सपेंस को जो है सर्विस के एक्सपेंस को एक तरीके से मेंटेन करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं इसको, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना और इसका मेंटेनेंस वो टैक्स के रूप में अदर सेक्टर से उसको लेकर के मेंटेन करता है। और इस तरीके से पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल देखें तो रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, भारत संचार निगम लिमिटेड है। इस तरीके के जो है कुछ पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल हैं। तो कहने का तात्पर्य जो पब्लिक सेक्टर है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से सर्विस प्रोवाइड कराना है, न कि प्रॉफिट कमाना है। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओनरशिप के लिए जो है होता है, और ये जो डिलीवरी या जो सर्विस डिलीवर करता है वो जो है प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल के द्वारा या इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा ये किया जाता है। और इसका जो पर्पज़ होता है इस एक्टिविटी का प्राइवेट सेक्टर में जो होता है उसका पर्पज़ होता है प्रॉफिट कमाना। और इस तरीके का जो सर्विस वो प्रोवाइड करता है उसे जो है इंडिविजुअल जो है जो यूज करता है या उस कंपनी को जो है वो मनी पे करता है। किसी भी तरीके का जो सर्विस या कमोडिटी वो लेता है उस कंपनी से तो प्राइवेट सेक्टर के, तो उसके लिए वो जो है मनी पे करता है। इस तरह से देखें तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडिया इंडस्ट्री, RIL, मारुति उद्योग, इस तरीके कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो एग्जांपल हैं। कहने का तात्पर्य जो पब्लिक सेक्टर है उससे जस्ट डिफरेंस जो है प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य सर्विस प्रोवाइड कराना है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य मनी अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। उसका पर्पज़ होता है कि लोगों को चीपर वे में प्रोवाइड कराएं, ये जो है उसको अपने प्रॉफिट में जो है इंक्लूड करके रखता है। और पब्लिक सेक्टर देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हैं। इसके बाद आगे इसमें बात किया है कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, मॉडर्न डे में देखें तो गवर्नमेंट जो है जो
पब्लिक सेक्टर में एक्सपेंस करती है उसकी एक्टिविटी, वो कहा है कि गवर्नमेंट इस पे इस तरीके का एक्सपेंस क्यों करती है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए कहा है। तो कहा है कि सोसाइटी को जो है बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है जो कि जो है प्राइवेट सेक्टर पॉसिबल नहीं है कि उसको प्रोवाइड करा सके, जो उसके पास है। तो जो फैसिलिटी की आवश्यकता है प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि ये जो है पब्लिक सेक्टर बहुत ही रिजनेबल कास्ट पर देता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरीके के रिजनेबल कास्ट पर उससे नहीं दे सकता। कारण ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटियां हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं और इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है जो गवर्नमेंट खर्च करता है। और इस तरीके से देखें तो ये किसी प्राइवेट सेक्टर के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि इस तरीके का वो खर्च कर सके। तो और इस तरीके से देखें कि खर्च करके एक बहुत बड़ी संख्या पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल से इस तरीके के सर्विस या फैसिलिटी को जो है दे करके उससे जो है मनी या उसके जो एक तरीके से रेंट के रूप में जो है उससे जो है पे करा सके। तो इसलिए जो है इस तरीके की फैसिलिटी जो है पब्लिक सेक्टर में दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। इसी तरह और कहा है कि अगर किसी भी तरीके का चार्ज अगर देखा जाए तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके लिए हाई चार्ज वो जो रखते हैं। जैसे अब कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज हो गया, रेलवे और हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे इरिगेशन या डैम है, इनका करना, इस तरीके के जो हैवी स्पेंडिंग एक्टिविटी है वो केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, प्राइवेट के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसमें एक्सपेंस ज़्यादा आने के चांस। तो गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है इस तरीके के सर्विस को प्रोवाइड कराना, जिससे कि लोगों को इस तरीके की फैसिलिटी जो है मिल सके। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर जो है उस फैसिलिटी से प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो इस तरीके की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसका उद्देश्य होता है सर्विस करना, और प्राइवेट में किसी तरीके का सर्विस का जो है वो गोल नहीं होता। इस तरीके से कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कंटिन्यू प्रोडक्शन या बिज़नेस जो है बिना किसी गवर्नमेंट इनकरेजमेंट के नहीं करता है। गवर्नमेंट भी उसके लिए जो है इनकरेजमेंट करता है उनको, क्योंकि उनको कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं प्राइवेट की सेक्टर की एक्टिविटी, जिसके लिए गवर्नमेंट हमेशा उसका सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर का। अगर देखें तो जैसे कि अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट करके, तो अगर हम जनरेशन का कास्ट देखें उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जाता है तो वो क्या है, उसके लिए इंडस्ट्री जो है पे करने के योग्य नहीं होगा कि वो इंडस्ट्री किसी तरीके का जो है ये पे कर सके। खास रूप से अगर देखें, मुख्य रूप से देखें तो ये इलेक्ट्रिक जो है वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए जो दिया जाता है वो बहुत हाई होगा। स्पेशली देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें जो है बहुत ही कह लें कि जो एक तरीके से प्रोडक्शन रेट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हाई हो जाएगा प्रोडक्शन रेट कम होगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत से स्टेप उठाए हैं और जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का उसको रेट डाउन करके इंडस्ट्री को दिया कि इंडस्ट्री के लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री जो इसको अफोर्ड कर सकें, और इस तरीके से उसका जो है मेंटेन करने का जो कास्ट है वो गवर्नमेंट बियर करता है, न कि प्राइवेट सेक्टर बियर करता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस तरीके की फैसिलिटी या हेल्प प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हेल्प मिल सके। इस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर है। और इसके अलावा भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें जैसे वीट, राइस हो गया, जो फार्मर के से गवर्नमेंट जो है बहुत मतलब फेयर प्राइस पर
उसको ख़रीद करके गोडाउंस में स्टोर कर देता है और कंज्यूमर को बहुत ही लोअर प्राइस में राशन शॉप के थ्रू जो है उसको प्रोवाइड कराता है। और इस तरीके से जो परचेजिंग का कास्ट है, स्टोरिंग का कास्ट है, रीसेलिंग का कास्ट है और लोअर प्राइस भी कर देता है। तो इस तरीके का जो कास्ट है वो गवर्नमेंट बियर करता है, ना कि पीपल को वो देता है। जैसे कि स्टूडेंट अपने कंट्री में पीडीएस सिस्टम है, बफर स्टॉक करके गवर्नमेंट जो है पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है राशन शॉप के द्वारा चीपर रेट में जो है राशन प्रोवाइड कराता है। जो पहले था बिलो पावर्टी लेवल, एबव पावर्टी लेवल और अंत्योदय, अब क्या है केवल बिलो पावर्टी लेवल और हायर लेवल है। तो बिलो पावर्टी लेवल को जो है राशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करके जो किसान हैं उनके अनाज को जो है ख़रीद लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उसे चीप से चीप रेट में जो है गवर्नमेंट के द्वारा बेचा जाता है। और स्टोरिंग का कास्ट, सेलिंग का कास्ट, मेंटेनेंस का जो है कास्ट है, ये सब जो है खर्चे जो है वो गवर्नमेंट बियर करता है, न कि प्राइवेट को न कि इंडिविजुअल पर्सन को देता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है, जो कि प्राइवेट की बस की बात नहीं है। और इस तरीके से कहा है कि गवर्नमेंट जो है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो है उसके लिए भी वो रिस्पांसिबल है। जैसे वो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी में देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारी खर्च करता है। जैसे फैसिलिटी कुछ हैं, हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। और जैसे अगर देखें भारत में जो इस तरीके की रिस्पांसिबिलिटी है वो जो है बेसिक कम्युनिटीज़ का प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एक बड़ा इलिटरेट पॉपुलेशन भारत में देखने को मिलता है। और ये तो विश्व में देखें तो भारत जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे इलिटरेसी पे आता है। लार्जेस्ट इलिटरेसी भारत में देखने को मिलता है। और इस तरीके से देखें तो गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो इस पर्पज़ के लिए स्कूल को रन करे और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराए। क्योंकि ये एक तरीके से रिस्पांसिबिलिटी है किसी भी कंट्री का कि जो बेसिक एम्यूनिटी हैं उनको जो है प्रोवाइड कराए। तो इस तरीके से इस तरीके से देखा है कि अगर प्रीवियस चैप्टर्स का हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट की का स्टडी किया गया था। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी देखें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है उड़ीसा में 87 है, मध्य प्रदेश में देखें तो 85 है। और ये जो सबसे पुअर कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री है इंडिया का, विश्व का, अफ्रीकन कंट्री जो हैं, जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री हैं, उससे देखें तो उसके सिमिलरली से अबाउट हाफ ऑफ द इंडिया चिल्ड्रेन, मतलब जो इंडिया में इस तरीके का इन्फेंट मॉर्टेलिटी है वो पुअरेस्ट कंट्री विश्व का जो है अफ्रीका, उसके कंट्रीज़ से अगर भारत को कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ भी जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है वो इंडिया के कुछ इस तरीके के जो स्टेट हैं उनसे आधा है। और चिल्ड्रेन यहाँ के जो हैं वो क्या हैं, मेल न्यूट्रिस्ड हैं, कहने का मतलब कि कुपोषित हैं। और उसमें से क्वार्टर लगभग 25% क्या हैं, क्रिटिकली इल हैं। और गवर्नमेंट को ये आवश्यकता है कि इस तरीके पर इनको पर ध्यान दे और ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ ऐसे ही कुछ ऐसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करे जिससे कि इनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए। जैसे कुछ जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की बात किया गया, हाउसिंग फैसिलिटी में पुअर पर्सन को फूड जो है न्यूट्रिशन फूड जो है फूड प्रोवाइड करा सके। इस तरीके की फैसिलिटी जो है ये रिस्पांसिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का कि लोगों को, कंट्री के लोगों को इस तरीके की फैसिलिटी वो जो है प्रोवाइड कराए। तो इसी में और दिया है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ये भी टेक केयर करे, देखभाल करे कि जो पुअरेस्ट पर्सन हैं उन्हें जो इग्नोर किया जाता है किसी रीजन में, कंट्री में, और उस एरिया में वो जो है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा ना हो कि
उनको इग्नोर किया जाए, उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि उनके लाइफ का स्टैंडर्ड जो है ऊंचा हो सके और इस तरीके के जो परिदृश्य देखने को मिलता है वो ना मिले। स्टूडेंट, इस तरीके से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हाफ ईयरली के कोर्स में देखें तो इस तरह इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली का कोर्स यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इसके प्रोवाइड कराऊंगा PDF में। आज के लिए इतना ही। दैट्स